Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में हम बता चुके थे कि अब आज के टॉपिक्स में जो है ट्रायंगल लॉ और लेमीज थ्योरम और कुछ न्यूमेरिकल्स लगेंगे। तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ। बट पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके बगैर आगे के प्रोसेस समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या बात करते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, बल के त्रिभुज नियम। ठीक है, तो बल के त्रिभुज नियम क्या हैं? मतलब एक त्रिभुज ऐसे बना दिए। अब कई लोग यही सोच रहे होंगे कि एक त्रिभुज बना दिए, उसके ऊपर बल लगा दिए, बस यही है त्रिभुज नियम। भाई बात सही है, लेकिन त्रिभुज आप बनाएंगे कैसे? भाई आप बल तो एक साइड से लगाएंगे या दो साइड से लगाएंगे ना। ठीक है, तो बात करते हैं जब दो बल, क्या, जब दो संरेखीय बल, जब दो संरेखीय बल, कॉन्करेंट फोर्स, बल किसी पिंड पे, किसी पिंड पर कार्य करें तो परिणामी उन दोनों को एक बंद त्रिभुज के रूप में निरूपित करे। करे तो त्रिभुज नियम लगेगा। भाई त्रिभुज के रूप में निरूपित करे, यही है त्रिभुज नियम। ठीक है, तो कौन सा नियम लगेगा? त्रिभुज नियम लगेगा। अब त्रिभुज नियम जो है भाई, ट्रायंगल लॉ, इफ टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द रिजल्टेंट कैन बी क्लोज्ड दिस फोर्स, देन दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। ओके, तो क्या करते हैं भाई, एक बॉडी हमने ले लिया। ठीक है, एक फोर्स इस साइड लगा दिया हमने, ठीक, और एक फोर्स इस साइड लगा दिया। तो आपको पिछले वीडियो में हम ये भी बता दिए हैं कि जो यहां से एंगल बन रहा है थीटा, ठीक, तो इसी का रिजल्टेंट ऐसे बनेगा ना। क्यों भाई, आर ऐसे पे ही बन रहा था ना अल्फा। तो आइए बड़े देखते हैं हम क्या करते हैं। इसी को पिंड ले लिए, ये हो गया P, फोर्स ऑफ P। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम जो है इसको इधर बढ़ा सकते हैं ऐसे पे। तो इसी को बढ़ा लिए, यानी पिंड यहां पे ले लिए हैं, O ही ले लीजिए या A लीजिए, A। ठीक है भाई, तो अब क्या करते हैं हम, यहां से Q तो लगाए हैं ना, क्या लगाए हैं? Q। तो जो रिजल्टेंट है यहां से अल्फा जो एंगल बना रहा है, ये भाई थीटा है आपका। क्या है? थीटा है। और ये अल्फा जो है यहां से बनेगा क्यों? अल्फा एंगल। और ये आर होगा ना, अपोजिट इन डायरेक्शन, P Q इस साइड से इस साइड आना चाहिए, लेकिन आर जो है अपोजिट बन रहा है। अब ट्रायंगल बना कि नहीं भाई? ठीक है, तो इसी को बस अब सॉल्व करना है और त्रिभुज नियम देना है। तो ये थीटा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा,
ये क्या होगा भाई, 180 माइनस थीटा। और ये क्या होगा, इसको क्या करेंगे, तीनों का योग 180 अंश होता है। 180 माइनस फर्स्ट 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा। ओके, तो कितना होगा 180 माइनस 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा। ओके, तो आया ना माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल आ गया। पी ये है, क्यू ये है, आर ये है। तो अब आप त्रिभुज नियम तो लगा ही सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, P बाई ये थीटा होगा एंगल, P बटे साइन ऑफ एंगल साइन बाई ट्रिएंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ साइन एंगल। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से P बटे ये कर सकते हैं, क्यों भाई, तो आ जाएगा ना साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर ये क्या हुआ Q बटे Q बटे क्या है, इसके बटे अल्फा होगा साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, बराबर R बटे क्या होगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई आगे बढ़ते हैं, इतना आ गया, तो P बटे साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर Q बटे साइन ऑफ अल्फा बराबर R बटे साइन ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए, अब इसी को एक नए रूप में देख सकते हैं आप। नया रूप क्या, P, ठीक है, इधर गया, Q इधर गया। ठीक है, R ये है आपका, तो R इसे भी कह सकते हैं भाई R, कहा जा सकता है, क्यों, ये आपका पूरा टोटल थीटा है P। ओके, समझ रहे भाई, क्या R बटे साइन थीटा, अब Q बटे साइन अल्फा। ठीक है, अगर ये है साइन अल्फा, हम इसे अल्फा माने थे ना, तो इसको क्या कहेंगे, इतना 180 माइनस अल्फा, क्यों आया, ये P बटे थीटा माइनस अल्फा। अब क्या होगा, ये अल्फा हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं, पूरा 180 है, 180 है, और थीटा हमारे पास है, तो ये क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा होगा इस साइड का, ये पूरा थीटा माइनस अल्फा। ओके, तो ये हो गया। अब जस्ट आप लोगों का नए रूप में भी ये दिख गया, तो ये है आप लोगों का ट्रायंगल ला। अब बात करते हैं लॉ ऑफ पोलैगन की। ठीक है, तो लॉ ऑफ पोलैगन, इसी पे एक एग्जांपल ले लिया जाए। ठीक है, और डायरेक्ट फिगर पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही कहेगा जितना कह रहा है। अगर P इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, Q इज इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है, इन दोनों के बीच जो एंगल है थीटा, मान लीजिए 30 डिग्री है, क्या है भाई, 30 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट है
क्या आएगा भाई, क्या आएगा बोलिए। अब हम मान लिए अल्फा, अल्फा जो रिजल्टेंट है आर, यानी आर ये है, ठीक, आर, ओके। तो आर को हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा माइनस अल्फा यानी 30 माइनस अल्फा, अल्फा बराबर मान लीजिए क्या मान सकते हैं, इसको अगर 15 मान लें तो ये हो गया, ये एंगल क्या होगा भाई 180 माइनस अल्फा, समझ में आया। तो ये बराबर कितना होगा 30 माइनस 15, क्यों भाई। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई एंगल तो कम दिख रहा है, तो इसको जस्ट उठा भी सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे क्या था आपका P बटे साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर Q बटे साइन ऑफ अल्फा बराबर R बटे साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो P का मान दिया है, P बराबर क्या दिया है 20 साइन ऑफ अल्फा माइनस 30, तो ये होगा साइन ऑफ 15 डिग्री बराबर, उसके बाद Q बराबर कितना दिया है 30 डिवाइड बाई क्या होगा अल्फा, अल्फा बराबर साइन ऑफ 15 साइन ऑफ 15, ठीक है, बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे अब R बटे साइन ऑफ थीटा 30 साइन 30, ठीक है। तो P और Q, हाँ लिसन देखिए, अगर यहाँ 15 होता है तो ये जस्ट लाइक बराबर होगा दोनों, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन कोई किताब में नहीं ऐसे बनाए हैं, तो इतना हो गया। तो इसमें से R बराबर कितना होगा भाई, R बराबर निकालते हैं 30 इंटू साइन ऑफ 30 डिवाइड बाई साइन ऑफ 15। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जितना न्यूटन आएगा R का मान होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ पोलेगन की, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लॉ ऑफ पोलेगन, लॉ ऑफ पोलेगन मतलब बहुभुज, बलों का बहुभुज नियम ऑफ फोर्स, ठीक है, बलों का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम ये क्या होगा भाई, मतलब जब किसी पिंड पे बहुत सी भुजाएं, मतलब बहुत सी बल कार्य करें, ठीक है, और सभी का जो योग है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब सभी बल जो है, जैसे मान लीजिए एक ये पिंड ले लिए हम, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स, ये एक फोर्स, मान लीजिए ये एक फोर्स है, ठीक है। तो मान लीजिए F1, F2, F3, F4 एंड F5। तो इसका फिगर क्या बनेगा भाई, ये तो स्पेस है ना, स्पेस सिस्टम। अब इसका जो है मतलब वेक्टर डायग्राम क्या होगा, वेक्टर भी तो बनाएंगे तभी तो। अगर मान लीजिए वेक्टर डायग्राम, क्योंकि अगर हम इसे मान लीजिए x डायरेक्शन मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्व करना है तो थीटा एंगल से समेशन ऑफ x निकालेंगे एंड समेशन ऑफ y निकालेंगे, ठीक है, देन r निकालेंगे। बट अगर हम डायग्राम के द्वारा निकालते हैं वेक्टर, ठीक है, अगर समेशन ऑफ x एंड इससे निकालते हैं तो क्या होगा, ये भाई सीधा सीधा है, इससे क्या होगा समेशन ऑफ x, तो F3 cos ऑफ थीटा जो ये एंगल होगा, फिर F4 cos ऑफ थीटा
जो ये एंगल होगा, फिर ऐसे करते हुए एंगल निकलेगा समेशन ऑफ एक्स, और फिर वाई के लिए साइन। ठीक है, आगे चल के बताया जाएगा उसे, बट अभी देखिए ये क्या है, स्पेस, यस स्पेस सिस्टम। अब बात करते हैं हम किसकी, वेक्टर। वेक्टर क्या है आखिर में, ये सीधा सीधा F2 गया है भाई, F2 ठीक है, F2 आया। उसके बाद F3 यहां पॉइंट से उठाया हमने, F3। उसके बाद F4, अब यहां से हमने F4 उठा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, F5 एंड 6। ठीक है, F5 अब उसके बाद क्या कर रहा है, ये सीधा F6। तो अब जो यहां से होगा ए पॉइंट से, ये है आपका रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट आर। ठीक है, यही है आपका लॉ ऑफ पॉलीगन। इसको सॉल्व ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई एक्स डायरेक्शन इसको ले लिया और वाई डायरेक्शन ऐसे ले लेंगे, फिर इससे ले लेंगे भाई, फिर इससे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बात वही हुई, लेकिन अगर डायग्राम से बना के ऐसे करना है तो ऐसे पे, नहीं तो ऐसे पे। लॉ ऑफ पॉलीगन ये होगा, ये सभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका लॉ ऑफ पॉलीगन। अब बात करते हैं आप लोगों के मेन टॉपिक पे, लैमीज थ्योरम। भाई क्या है, लैमीज थ्योरम। इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने कहा अगर तीन बल एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन बलों का तथा उन बलों के साइन एंगल, मतलब विपरीत जो साइन एंगल बन रहा है, साइन एंगल के अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जैसे कि मान लीजिए एक या है, ठीक है, एक फोर्स इधर घूम रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर घूम रहा है, एक फोर्स इधर। तो इन्होंने बताया, जैसे ये मान लीजिए P एंड Q, ये मान लीजिए R या F मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये अगर अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो इन्होंने सीधा सीधा बताया कि P बटे साइन ऑफ गामा बराबर Q बटे साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा बराबर R बटे साइन ऑफ अल्फा। सीधा सीधा यही बताया इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा, डेफिनेशन भी तो इसकी होनी चाहिए, क्यों भाई, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन जरूरी है। तो ये हो गया आप लोगों का। चलिए आगे प्रूफ कराते हैं इसे। अब हम थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए आप। इफ 3 कोप्लेनर concurrent force are acting in equilibrium conditions, then the ratio of
रेशियो ऑफ ईच फोर्सेज टू द साइन ऑफ एंगल between remain two other forces. अदर फोर्सेस, ठीक है। तो इन्होंने सीधा सीधा कहा है अगर तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स एक मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, साम्यावस्था की अवस्था में, जैसे ये है तीनों, ठीक है, तो साम्यावस्था में हो ये लोग, ठीक है, और तब इनके और इसके साइन एंगल के अनुपात, आने वाले दोनों बलों के अनुपात के मतलब कांस्टेंट होंगे, नियत होंगे, ठीक है, इज अ कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। इज अ कांस्टेंट तो क्या हुआ, P बाई साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्यू ऑफ साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू R बाई साइन ऑफ अल्फा। ये कब होगा, जब P Q R, R अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, तो ये होगा Q बाई बीटा साइन ऑफ गामा बीटा। फिगर के जस्ट अपोजिट जो साइन होगा वो फोर्स के जस्ट अपोजिट, फोर्स के विपरीत दिशा में जो एंगल बन रहा है उसके साइन अनुपात को हमेशा कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आती है बात प्रूफ की, ठीक है, तो प्रूफ किया जाए भाई। क्या यदि आप लोगों को ये लिखना होता या लिखना है तो क्लिक करके आप लिख सकते हैं, स्टॉप करके, ठीक है। उसके पहले हम आगे बढ़ते हैं तब तक में, क्योंकि अगर हम रोक देंगे तो आप कहेंगे ज्यादा टाइम ले लिए, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका R। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा, और यहां से क्या हुआ P बाई साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू Q बाई साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमको प्रूफ करना है भाई आप लोगों के लिए। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, P एंड Q, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। तो ये जो R आपका है इसे हम ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों भाई, बढ़ा सकते हैं ना, जस्ट लाइक, ओके। और हम यहां से अगर ये बिंदु लिया जाए, मान लीजिए A इसे ले लिया जाए, तो इसे भी तो पैरेलल कर सकते हैं ना इसके P के, तो इसे भी तो हम P लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ना। और जस्ट लाइक Q हम इसको भी तो ले सकते हैं, अगर ले रहे हैं तो ये भी तो Q हुआ हमारा, क्यों हुआ, और ये हुआ हमारा R, हो गया भाई। हमने इतना एंगल पूरा जो लिया था क्या था, अल्फा, ठीक है, तो ये आया आपका अल्फा, अल्फा ये होगा, क्योंकि भाई ये Q जो है जस्ट इसी के पैरेलल है ना, Q अल्फा हो गया, यहां पे आपका क्या हुआ, ये आपका अल्फा, ठीक है। अब ये आता है बात बीटा की, यानी बीटा ये है आपका, ठीक।
तो ये क्या होगा, इतना, तो 180 माइनस बीटा। बात हुई समझ में आया इतना, 180 माइनस बीटा। अब बात करते हैं गामा की। तो हमारे पास जो ये है गामा आपका, ठीक है, क्या है ये है आपका गामा। और हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए ना, तो हम इसे भी तो बढ़ा सकते हैं भाई, यही है ना, क्यों। तो हमारे पास इतना ये गामा है, यानी रुक जाइए, देखिए ये हमारे पास है गामा, तो ये क्या होगा 180 माइनस गामा होगा एंगल। भाई इसके अगर डायरेक्शन में लिया जाए तो 180 माइनस गामा, तो आपका नया जो त्रिभुज बन गया, क्या बना, ये आपका नया त्रिभुज बन गया 180 अंश माइनस बीटा, और ये अल्फा अगर है, ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा 180 अंश माइनस अल्फा होगा भाई मेरे, ये हुआ आपका 180 अंश माइनस अल्फा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, तो 180 अंश माइनस गामा, ठीक है, 180 अंश माइनस गामा हो गया ये। तो अब भाई रख दीजिए, ये है आपका R, ये है आपका Q, ये है आपका P, ठीक है। तो अब भाई जस्ट प्रूफ हो गया कि नहीं, समझ में आया आपको। अब यहां पे ये लिखना है एंगल ऑफ, यहां पे A B C कुछ मान लिख लीजिए। तो एंगल ऑफ बस यही करना है, कुछ नहीं करना है भाई, जो लिखना है उसमें इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ऑफ बी के जगह क्या लिख सकते हैं, सी ए बी बराबर कितना है 180 माइनस बीटा। भाई ये मिडिल वाला जो होता है यही होता है ना। अब यहां पे क्या लिखना है उसके बाद, एंगल ऑफ सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। अब आप ये सोच रहे हैं ये तीनों क्यों लिखा जा रहा है जब मिडिल का केवल लिया जाता है, तो सोचने वाली बात है ना भाई। तो तीनों इसलिए लिया जाता है कि मतलब इनके बीच का है, अदरवाइज बाहर का नहीं है। अगर हम ये लिखें एंगल ऑफ बीटा बराबर एंगल ऑफ बी, तो बराबर आप अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि मतलब किसका है, त्रिभुज का है या बाहर का, इसलिए ये लिखा गया। और उसके एंड और क्या लिखना है, एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, बस यही लिखना था। अब इसको चाहिए आप अपने लैंग्वेज में चाहे जितना बढ़ा के लिखिए चाहे छोटा करके लिखिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके बाद के, ठीक है। तो आपका जो ये नया त्रिभुज बना है इससे, तो आगे चलते हैं भाई। तो ये क्या होगा, P डिवाइड बाई P के जस्ट साइन में साइन ऑफ 180 माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल्स टू R Q डिवाइड बाई 180 माइनस बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई 180 माइनस साइन ऑफ 180 माइनस गामा, ठीक है। ओ सॉरी, अल्फा, क्या है, अल्फा, R डिवाइड बाई अल्फा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसे इरेज कर सकते हैं ना, चलिए ठीक है, इरेज कर दिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो P डिवाइड बाई साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू R डिवाइड ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया आपका लेमीज थ्योरम फाइनल। ये क्या था, लेमीज थ्योरम आपने जो डेराइव किया है मैथमेटिकली। अब एक आता है ग्राफिकल, ठीक है। आप जो है ग्राफिकल अगर निकालना है,
ग्राफिकल, तो ग्राफिकल जो है आपको भाई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सब लैब में ही मिलता है, ठीक है। तो लैब में आप लोग जरूर ये कीजिएगा। तो ये वीडियो अब यहीं तक के लिए। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल, ढेर सारे क्वेश्चन और कुछ थोड़े से और फैक्ट बाकी हैं, बस उसे बताना है। ओके, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। Peace.